गुरु की प्यारी साची नमाजी साध संगत को बहुत ही प्यार भरा राधा स्वामी। साध संगत जी, आज का हमारा सत्संग का मजमून बहुत ही प्यारा होने जा रहा है और आज का सत्संग 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी की वाणी में से शब्द लिया जा रहा है। आज का सत्संग 5वीं पातशाही जी का है और हमें क्या क्या हिदायतें दे रहे हैं आज के सत्संग में हम पूरा श्रवण करेंगे। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। राग मारू 16 महल्ला पंजमा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सत्संग के वचन। अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के धंधे, होए पे खाक फकीर मुसाफिर, एह दरवेश कबूल दरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से विनम्र बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप रोज़ाना के सत्संग ऐसे ही सुबह मॉर्निंग में 6 बजे सुन सकें। बेल दबाना ना भूलें। गुरु साहिब के पास अहले इस्लाम के फ़कीर आकर पूछते हैं कि खुदा कहाँ है, उससे मिलने का रास्ता क्या है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि खुदा अगम है, वहाँ मन इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। हर एक मज़हब के फ़कीर एक जैसे हैं। फ़कीरों को सुलहकुल होना चाहिए। मुसाफिरों की तरह यहाँ चरण धूली होकर रहो। क्या पता हम कब चल पड़े। यह वजूद मस्जिद है, वहाँ कौम का लिहाज नहीं, मज़हब का लिहाज नहीं, वहाँ तो इश्क का लिहाज है। जब ये दुनिया के ख्याल छोड़कर अंदर तलाश करेगा तब वह खुदा मिलेगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। सच निवाज यकीन मुसल्ला, मन सामार निवार हो आसा। एक होती है शरीयत की मुसलमानी, एक मार्फत की। एक होती है शरीयत की सिद्धि, एक होती है मार्फत की सिद्धि, जिसे कलमा कहते हैं। फ़कीर अपनी रूह को उसके साथ जोड़ते हैं। ये सच की नमाज प्रतीत की साफ चटाई पर बैठकर पढ़ने से आसा मनसा मर जाती है। सच बोलने को सच नहीं कहते। बोलना हवा हो गया, दुनिया फना है। सच उस कलमे को कहते हैं, वह सच की नमाज जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को बनाती है, वह तुम्हारे अंदर है। उसे पढ़ने से आसा और मनसा मर जाती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी। देह मसीत मन मौलाना, कलम खुदाई पाक खरा।
कहते हैं जो बाहर की नमाज है वह तो जाकर मस्जिदों में पढ़ी जाती है, उसमें मौलाना भी होता है। असल में ये जो देह है फ़कीरों की मस्जिद है, इसमें मन मौलाना है। मौलाना रूम फरमाते हैं, मस्जिद हस्त अंदरूने ओलियास्त, सजदागाहे जुमला हस्त आज़ा खुदा हस्त। जिस मस्जिद में रब मिलता है वह ये मस्जिद नहीं, जिस मस्जिद में रब मिलता है वह आपके अंदर है। इसी तरह जो सच्चा ठाकुर द्वारा है वह इन बाहर की ईंटों पत्थरों के ठाकुर द्वारों में नहीं, वह आपके अंदर है। इस मस्जिद में मुल्ला कौन है? मन। अब मौलाना मस्जिद को साफ रखता है, यहाँ मन इस मस्जिद को साफ रखता है। जब तक कामिल मुर्शद ना मिले वह कलमा नहीं मिलता। जिसके पास कलमा नहीं उसको मुसलमान कौन कहेगा, और जिसके पास नाद नहीं उसे हिंदू कौन कहेगा। एक फ़कीर का कथन है, सद किताबो सद बरक दर नार कुन, दिल बयादे हक चूँ गुलजारों कुन। यानी सारी किताबों को आग लगा दो, अपने हृदय में उसकी याद का गुलजार बना लो। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नगमहा नेक शुनीदम ब निदाहा वाफिर, काबा बुत खाना बनिज़म शुदा हर दो काफिर। वह पाक कलमा हर एक इंसान के अंदर हो रहा है। फ़कीर दो किस्म के हैं, एक दर्जाते सिफली के और दूसरे दर्जाते उल्लवी के। दर्जाते सिफली के फ़कीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दर्जाते उल्लवी के आँखों से ऊपर। लताइफ़े सिता कह दो या 6 चक्कर कह दो, जो इनमें रहे वे दर्जाते सिफली के फ़कीर हैं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, सरासरियत के कमाव हो, तरीकत तर्क खोज टोलाव हो। सूफ़ी फ़कीरों की रहत के 4 दर्जे हैं, शरीयत, 2 तरीक़त, 3 मार्फत, 4 हकीकत। कहते हैं फ़कीरों की शरीयत क्या है? उस कलामे इलाही की कमाई करना, आसा मनसा को मारना, तरीक़त कहते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मारफत मन मार हो अवदाला, मिल हो हकीकत जित फिर ना मरा। फ़कीर की मार्फत क्या है? नफ़ज़ यानी मन को काबू करना। फ़कीर की हकीकत क्या है? रब का विसाल यानी मिलाप। जब विसाल आ गया, हकीकत को पहचान लिया। शरीयत क्या है? दिन रात कलामे इलाही की कमाई करना। तरीक़त क्या है? तमाम दुनियावी पदार्थों से मन को अलग करना। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, कुरान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही।
कहते हैं फ़कीर कौन सी किताब पढ़ते हैं? मन की 2 बरकी पत्रों वाली, मन की 2 बरकी पत्रों वाली किताब। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, दिल बस्त आवर के हज़े अकबर अस्त अज हज़ारा कौबा यक दिल बेहतर अस्त, कौबा बुगाहे खलीले आज़र अस्त, दिल गुज़र गाहे जलीले अकबर अस्त। जब भी खुदा मिलता है दिल में ही मिलता है। कहते हैं सारी किताबें सारे वेद शास्त्र छोड़कर दिल में तलाश करो। 5 हवासे खमसा ज़ाहिरी यानी 5 स्थूल इंद्रियां बाहर की और 5 हवासे खमसा बातिनी यानी 5 सूक्ष्म इंद्रियां अंदर की। मन की 10 कौन सी हैं? यही 10 इंद्रियां। अब ये तालीम जो फ़कीरों की है सभी की साझी है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, पंच मर्द सिद्क ले बाध हो, खैर सबूर कबूल परा। इस इंद्रियों को दुर्मति से रोको। आगे जो 5 डाकू हैं जब तक उस कलामे इलाही की लज्जत ना लें काबू में नहीं आते। मन और बुद्धि की ताकत नहीं कि इन्हें रोक ले। फ़कीर कहते हैं इन 10 इंद्रियों को बाहर निकाल दो और इन 5 डाकुओं को बाहर निकाल दो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, मकामी हर रोजा पे खाका, भेस्त पीर लफ्ज कमायंदाजा। कहते हैं फ़कीर का मक्का कौन सा है? अंदर मालिक से मिलना। फ़कीर का रोज़ा आजीज़ी और फिरौतनी यानी नम्रता और सहनशीलता है। फ़कीर को हर वक्त नम्र और सहनशील होना चाहिए। फ़कीर की बहिश्त कौन सी है? जिस बहिश्त को दुनिया मांगती है वह बहिश्त नहीं, कामिल पीर का मिलना बहिश्त है। ख्वाजा हाफिज़ कहते हैं आशिके यारम मरा बा कुफ्रो बा इमा चिहकार। एक फ़कीर का कहना था कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त को जाएगा। उसने अपने चेलों से कहा कि तुझे पालकी में बिठाकर सैर के लिए ले चलो। रास्ते में जो जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। आगे कोई एक कामिल फ़कीर का चेला था। उसने देखा और पता लगाया कि ये शोर कैसा हो रहा है। किसी ने कहा कि एक फ़कीर ऐसा कहता है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। उसी को पालकी में बिठाकर ला रहे हैं। उसने झट अपनी चादर उतारी और अपना मुंह ढांपकर उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। उस फ़कीर ने पूछा कि भाई ये कौन है जो मेरी तरफ पीठ करके बैठा है? लोग तो मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं और ये उल्टा मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ है। पालकी से उतरकर उसके पास जाकर पूछने लगा तो उसने जवाब दिया कि मैंने डर के मारे ये काम किया है कि कहीं तुम्हारे दर्शन ना हो जाएं और मुझे बहिश्त ना ले जाएं, इसलिए मैं मुख ढांपकर बैठा हुआ हूँ। मुझे कामिल मुर्शद ने मकामे हक का रास्ता दिया हुआ है। सो फ़कीर की बहिश्त क्या है? पूरे गुरु या कामिल मुर्शद का मिलना। अमीर खुसरो काबुल के बादशाह का मुलाजिम था। जब उसने नौकरी छोड़ी तो अपना
सारा माल असबाब ऊँटों पर लादकर दिल्ली की ओर चल पड़ा, जहाँ की उसका मुर्शिद रहता था। एक आदमी नमाजुद्दीन औलिया के पास गया, जाकर कुछ मदद मांगी कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मुझ पर कृपा करो। आगे उन्होंने कहा कि भाई, जो कुछ आएगा तुम ले जाना। उस दिन इत्तेफाक से कुछ न आया, दूसरे दिन भी कुछ न आया, तीसरे दिन भी कुछ न आया। उन्होंने अपने पैरों का जोड़ा जूते उतार कर दे दिया और कहा कि ले भाई ले जा, रास्ते में इसे बेचकर रोटी खा लेना। जिस वक्त वह आदमी जोड़ा लेकर जा रहा था, उधर से अमीर खुसरो अपना माल असबाब ऊँटों पर लाद कर आ रहा था। खुसरो ने कहा कि इधर से पीर की खुशबू आ रही है। ज्यों ज्यों आदमी नज़दीक आता गया, खुशबू बढ़ती गई। जब पास से निकल गया तो खुशबू पीछे से आनी शुरू हो गई। पीछे मुड़कर उस आदमी से पूछा कि भाई, तू कहाँ से आया है? कहने लगा कि जी क्या बताऊँ, मुझे लड़की की शादी करनी थी। दुनिया कहती है कि फ़कीर रेख में मेख मार देते हैं। गया था दिल्ली नमाजुद्दीन औलिया के पास कि मेरी कुछ मदद करेंगे। जी 3 दिन रहा मगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अगर रब मेहर न करे तो फ़कीर भी कुछ नहीं देते। तीसरे दिन हार कर कहने लगे कि भाई, और तो कुछ नहीं हमारे पास, ये हमारी जूती है, यह ले जा, इसे बेचकर रास्ते में रोटी का गुजारा कर लेना। खुसरो अपने पीर की शान में ये बातें ना सुन सका। कहने लगा कि भाई, तुझे ये जूती बेचनी है? तो उसने कहा कि जी मुझे इसका क्या करना है, अगर बिक जाए तो और क्या चाहिए। खुसरो ने अपने और अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने के और कपड़ों के 1-2 ऊँट लदे हुए रख दिए और बाकी सारे उस आदमी के हवाले कर दिए। हाथ जोड़कर कहने लगा कि भाई, मैं इसकी कीमत तो कुछ नहीं दे सकता, मुझे अफसोस है कि इस वक्त मेरे पास यही कुछ है। खुसरो जूती लेकर दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल में इतनी खुशी थी कि जिस तरह किसी को त्रिलोकी का राज मिल गया हो। जब पीर के दरबार में पहुंचा, पीर की कदम बोसी यानी पैर चूमना की, दीदार करके चरणों में बैठ गया और जोड़ा निकालकर पेश कर दिया। उन्होंने पूछा कि खुसरो, कितने में लाया है? जवाब दिया कि हुजूर, जो कुछ मेरे पास था दे दिया। कहने लगे कि बड़ा सस्ता ले आया है। जब फ़कीर को कामिल मुर्शिद मिल जाए, यही उसकी बहिश्त है। रूह को 9 द्वारों में से निकालकर ऊपर ले जाना, ये फ़कीर की कमाई है। ज्यों ज्यों आदमी भजन करता है, इसके अंदर बंदगी की खुशबू पैदा हो जाती है। मेरा अपना तजर्बा है। एक दफ़ा का ज़िक्र है, जब मैं अफसर था, एक दफ़ा मैं अपने घर से निकलकर जा रहा था। रास्ते में एक जगह मेरे दिल में इतनी खुशी आई कि मैं समझ न सका। ज्यों ज्यों आगे जाऊं, वह खुशबू बढ़ती ही जाए। जब और आगे गया तो क्या देखा कि एक मस्त फ़कीर आगे बैठा हुआ है। मैं उसके अदब के लिए घोड़े से उतर गया, उससे मिला। मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसके पास बैठने से अत्यंत खुशबू आ रही थी। उसने कहा कि इस खुशबू को लेने वाली नाक भी तो कोई कोई होती है। इस खुशबू को फ़कीर ही महसूस करते हैं, दुनिया के कामी क्रोधी जीव नहीं। तो ये कहानी बड़ी ही एक हमें हिदायत देने वाली है। हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए। अब अगली कड़ी में हमें क्या समझा रहे हैं जी। हूर नूर मुस्क खुदाई बंदगी,
اللہ اعلیٰ حجرا۔ فقیر چلا کاٹتے ہیں، کہتے ہیں یہاں آنکھوں کے اوپر اندر بیٹھ کر چلا کرو، اسے مقام اللہ کہو یا سہزد الکمل کہو، یہاں اتم حجرا ہے، جب وہاں جاؤ گے وہاں بڑھیا خوشبو آ رہی ہے، وہاں کام کرودھ نہیں ہے کیونکہ وہاں وجود نہیں۔ اب اگلے کڑی میں فرماتے ہیں جی، سچ کماوے سوئی کاجی، جو دل سودھ ہے سوئی حاجی، جو کلمے یا سچ کے ساتھ پیار کرے اس کی کمائی کریں، وہی قاضی ہے جو 9 دواروں کو چھوڑ کر اوپر جا کر مالک سے وصال کرے، وہ حاجی ہے، اگر دل پاک یا پوتر نہیں تو وہ حاجی نہیں کہلا سکتا۔ حضرت جنید بغدادی حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک کتا پڑا ہوا تھا، اوپر سے گاڑی نکل جانے کے کارن اس کے چاروں پیر کٹ گئے، خون نکل رہا تھا۔ اسے اٹھایا اور کہنے لگا کہ ہے تو پلید یعنی گندا جانور، اچھا کپڑے دھو لوں گا۔ آگے لے جا کر کنویں کے پاس رکھ دیا۔ کنواں اجاڑ میں تھا، پانی نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ پیڑوں کے پتے اکٹھے کیے، دونا بنایا، پگڑی سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا۔ پانی کی سطح تک نہیں پہنچا تو قمیض اتار کر اس کے ساتھ گانٹھ باندھی۔ پھر بھی پانی ابھی کچھ دور رہ گیا، ادھر ادھر دیکھا، دیکھ کر اپنی تہمت اتار کر اس کے ساتھ باندھی اور اپنی باہ کو لٹکا کر پانی کی سطح تک پہنچایا۔ 2-4 دونے نکال کر کتے کے منہ میں پانی ڈالا، پھر کپڑے پہن کر کتے کو اٹھایا۔ تھوڑی دور جا کر راستے میں ایک مسجد آئی، وہاں جا کر کتے کو رکھ دیا اور ملا سے کہنے لگا کہ بھائی اس غریب کو روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈال دیا کرنا، میں حج سے واپس آ کر اسے لے جاؤں گا۔ جب رات کو سویا تو اندر بشارت یعنی الہم آکاش بانی ہوئی کہ تیرا یہ حج قبول ہے، تو نے میری ایک روح پر رحم کیا ہے، اب چاہے حج پر جا یا نہ جا، تیری مرضی۔ اب اگلی کڑی میں فرماتے ہیں جی، سو ملا ملعون نوارے، سو درویس جس صفت دھرا، آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ شریر ایک مسجد ہے، اس میں من ملا ہے، اگر ملا برے کام کرے گا تو کیا اسے دھکے نہیں پڑیں گے؟ جو رب کی عبادت کرے وہ درویش ہے۔ اب اگلی کڑی میں فرماتے ہیں جی، سبھے وقت سبھے کر ویلا، خالق یاد دلے مہ مولا۔ اب پوچھتے ہیں کہ عبادت کا وقت کون سا ہے؟ جب رب کا عشق اور پریم آ جائے، جو بھی وقت ملے رب سے پیار کرے،
उससे प्यार करने के लिए कोई घड़ी मुकर्रर नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, तस्बीह याद करो 10 मर्दन, सुनत सील बंधान बरा, 10 किस्म के प्राण हैं, 5 प्राण 5 उप प्राण, इन्हें छोड़कर रूह नाम के साथ जोड़ दो। जो कामिल फ़कीर हैं वे अपने शिष्य को तस्बीह यानी माला नहीं देते। क्या कहते हैं कबीर साहिब, माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माहें, मनुआ तो चहुं दिश फिरै, ये तो सुमिरन ना है। इसी तरह मन और रूह को हर तरफ से खींचकर अंदर सिमरन के साथ जोड़ो, ये तस्बीह है। बुल्ले शाह एक फ़कीर हुआ है। जब दुनिया तंग करने लगी तो उसने गधे ले लिए ताकि दुनिया नफ़रत करे। एक आदमी का जिक्र है, उसकी औरत को एक मुसलमान हकीम ज़बरदस्ती अपने घर ले गया। जब उसकी पुकार किसी ने ना सुनी तो किसी ने कहा कि बुल्ले शाह एक कामिल फ़कीर है, तू जाकर उसकी मिन्नत कर। जब उसके पास गया तो उसने कहा कि जा शहर में देख, कहीं तबला सारंगी बज रहे हैं। एक जगह हिजड़े गा रहे थे, उसने देखा और आकर बुल्ले शाह को खबर दी। बुल्ले शाह उनमें जा मिला और नाचने लग गया। जब प्रेम की मस्ती में आया तो उसने शिकायत करने वाले से पूछा कि वह हकीम कहाँ रहता है। वह कहने लगा कि शहर के फलानी तरफ आमों वाली बगीची में रहता है। बुल्ले शाह ने तवज्जो देकर कहा, अंबा वाली बगीची सुनिंदी, खजियाँ वाला बाग, खोतियाँ वाले सद बुलाई, सुती ते जाग, चीना इयों छड़ींदा यार, चीना इयों छड़ींदा यार। बुल्ले शाह के कहने की देर थी कि औरत बेतहाशा खींची चली आई। बुल्ले शाह ने कहा, भाई जा ले जा। बुल्ले शाह के बाप को लोगों ने जाकर बता दिया कि पहले तो तुम्हारे पुत्र ने गधे रखे हुए थे, अब हिजड़ों के साथ नाचने भी लग पड़ा है, अच्छी सैदों की इज्जत बर्बाद करने लगा है। बुल्ले शाह का बाप एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में लाठी पकड़े हुए वहां जा पहुंचा। बुल्ले शाह ने जब देखा कि बाप आ रहा है, दिल में ख्याल आया कि आज ये भी खाली ना जाए। तवज्जो देकर गाने लगा, लोकां दे हथे मालियां ते बाबे दे हथ माल, सारी उम्र पिट पिट मर गया, खुस ना सकिया बाल, चीना इयों छड़ी दा यार, चीना इयों छड़ी दा यार। बाप भी साथ नाचने लग पड़ा और अंदर पर्दा खुल गया। हाथ से माला फेंक दी और कह उठा, पुत्र जिन्हां दे रंग रंगीले, मापे भी लैंदे तार, चियां इयों छड़ी दा यार, चियां इयों छड़ी दा यार। जब मुर्शिद ने नाम दे दिया फिर पराई औरत की तरफ सारी उम्र ना देखें, ये फ़कीरों की सुन्न है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, दिल में जानो सब फिलहाला, खिल खाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उम्रे फनाया, एक मुकाम खुदा दरा,
सारी दुनिया फना है, फ़कीर का प्यार एक रब के साथ होना चाहिए। कहते हैं सिवाय खुदा के कुल दुनिया को फना हो जाना है, फिर दुनिया से प्यार कैसा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, अवल सिफत दूजी सबूरी, तीजे खल में चौथ खैरी। फिर कहते हैं शरीयत वाले 5 नमाजें पढ़ते हैं। फ़कीर की नमाज कौन सी है? अव्वल सिफत मालिक का हरदम ज़िक्र, दूसरा हर एक के साथ नेकी करे, चाहे किसी कौम किसी मज़हब का क्यों ना हो। तीसरा हलीमी, इसकी गर्दन पर कोई छुरी भी रख दे, फ़कीर का काम है उसके साथ भी नेकी करे। फ़कीर को कोई सख्त कलाम यानी वचन कहे तो गुस्सा ना करे, फ़कीर का काम है कि जवाब ना दे। चौथा खैर यानी नाम की खैरात करे, खुद नाम की कमाई करे और दूसरों को नाम जपाए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं पंज व पंजे एक मुकाम, एह पंज बखत तेरे अपर परा। इंसान के अंदर 5 शब्द हैं जिन्हें 5 कलमे कहते हैं। पहला शब्द मकामे अल्लाह से शुरू होता है और मकामे हक पहुंचकर ये 5 कलमे एक हो जाते हैं, मगर इस नमाज को कोई कामिल फ़कीर ही पढ़ते हैं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं सगली जान करो मौदिफा, बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। फ़कीर को चाहिए कि जितने बद अमल यानी बुरे काम हैं उन्हें छोड़ दे। एक बार का वुज़ू सारी उम्र के लिए काफ़ी है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं खुदाए एक बुझ दे वहो, बांगा बुरगु बरखुरदार खरा। हर एक इंसान के अंदर अर्शे अजीम से बांग आ रही है। कहते हैं अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी, हक हलाल बरखोर हो खाना, दिल दरियाओं तो वो मैलाना। कहते हैं फ़कीर को चाहिए कि हक की कमाई करे। फ़कीर की खुराक क्या है? हक की इबादत। हर एक इंसान के अंदर हौज़े कौसर है जहाँ पर नहाने से पापों की मैल उतरती है। इसी को मानसरोवर कहा है, गुरु साहिबान ने अमृतसर कहा है। वह कौन सा हौज़े कौसर है? वह इंसान के अंदर है, बाहर नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं पीर पछाणे भिस्ती सोई, अज़राइल ना दो ठरा। मुसलमानों में कहते हैं कि एक फ़िरका नाजियों का है, बाकी सब दोज़ख को जाएंगे।
हर एक फ़िरका कहता है कि हमें बहिश्त में जाना है, बाकी दोज़ख में जाएंगे। जिसे कामिल पीर मिल गया उसे बहिश्त में जाना है। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहिब, मत को परम भूले संसार, गुर बिन कोय ना उतरस पार। जिसे पूरा सतगुरु मिल गया उसका बेड़ा पार हो गया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमासे मान हकीना। सारी दुनिया की रूहों को औरतों की मिसाल देते हैं और रब को खसम यानी मालिक की मिसाल देते हैं। कहते हैं कि सुहागिन कौन है जिसने रब के साथ विसाल कर लिया। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, नापाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा। फ़कीरों की हदीस क्या है? नापाकी छोड़कर पाक रहना। जो रब से विसाल करके अपनी पगड़ी साबुत ले गया वह फ़कीर है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे। कहते हैं मुसलमान इतना रहम दिल होना चाहिए जैसे कि मोम वह भजन अभ्यास के ज़रिए दिल की सफाई करे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, दुनिया रंग नाया व नेड़े, जीव कुसम पाट की उपाक हरा। कहते हैं जो मुसलमान है दुनिया के रंग उसके दिल पर आने ही नहीं चाहिए। जिस तरह फूल, रेशम, घी और मृगशाला कभी अपवित्र नहीं होते। अगली कड़ी में फरमाते हैं जी, जा कौ मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना। दुनिया में वह मर्द है जो दुनिया को जीत कर जाए। ऐसी मेहर उस पर होती है जिस पर मालिक मेहरबान हो जाए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, सोई शेख मसाइक हाजी, सो बंदा जिस नजर नरा। उसी को शेख कहेंगे, उसी को हाजी कहेंगे जिसने दुनिया में आकर मन का पर्दा खोल लिया, वही मोमिन है, उस पर मालिक की खास नज़र है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में हमें क्या समझा रहे हैं जी। कुदरत कादर करण करीमा, सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा, हक हकूम सच खुदाया,
बुझ नानक बंद खलास तरा। अब बस मैं ज़्यादा नहीं खोलता, देर हो रही है। जो मकामे हक पर पहुंच गया और जिसकी रूह का रब के साथ विसाल हो गया, उसका जन्म मरण ख़त्म हो गया। तो प्यारी साध संगत जी, ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए खास सत्संग था जो आज का आप जी ने श्रवण किया। ये नहीं कि ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए था, ये हम सभी के लिए भी था, लेकिन खास जो था ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए था। और हमें इससे देखो एक एक कड़ी से हमें समझाया गया है, बड़ा बारीकी से समझाया गया है। और हमें भी समझना चाहिए कि हमें सत्संग में क्या क्या समझाया है और उसके मुताबिक हमें नाम की कमाई में लगना चाहिए। तो आज का सत्संग यहाँ पे समाप्त होता है। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अंत में हर बार की तरह आप जी से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना के सुन सकें। प्यारे साध संगत जी, सभी को राधा स्वामी जी।